नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव 16 नवंबर 2024 को ही वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब यही सूर्यदेव विशाखा नक्षत्र से निकलकर शनिदेव के नक्षत्र अनुराधा में प्रवेश करने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य का नक्षत्र बदलाव किन मामलों में शुभता देने वाला है, इसी की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 19 नवंबर 2024 को शाम 3:05 पर सूर्यदेव अपने परम पुत्र शनि के नक्षत्र में जाने वाले हैं और जहां की आने वाले 16 दिसंबर 2024 तक सूर्य की मौजूदगी रहेगी। तो किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को विस्तार सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, यही जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सूर्यदेव को अगर आपकी राशि के लिए जानकारी दिया जाए, देखिए सूर्यदेव जो हैं वो आपके पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं, यानी आपके लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह त्रिकोण भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव माने जाते हैं और समस्त जीव जगत की आत्मा के स्वरूप ग्रहों के राजा सूर्य ही माने जाते हैं। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक भी माना जाता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब सूर्यदेव प्रभावी होते हैं, बलवान अवस्था में होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में मजबूत लीडरशिप क्षमता देने का काम करते हैं। बलवान सूर्य के प्रभाव से पिता का हर समय सहयोग जीवन में मिलता है। करियर में उन्नति, आर्थिक उन्नति और जीवन के सभी क्षेत्रों में सम्मान की प्राप्ति आसानी से होती है। और सूर्यदेव अगर बलवान हो तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों में, राजनीति में, सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर व्यक्ति की भागीदारी बनी रहती है और व्यक्ति को आसानी से कम प्रयासों में सफलता भी जीवन में मिलती है। और यही सूर्यदेव अगर नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन जब ये खराब होते हैं तो जीवन में बिना वजह की मुश्किल लगातार जीवन में रहती है। मान सम्मान की कमी, पिता का सहयोग जीवन में ना मिलना, कर्म क्षेत्र के मामले में दुविधा और पीड़ित सूर्य के प्रभाव से लगातार प्रयासों के बावजूद भी हड्डी जनित समस्या, पेट की बीमारी समाप्त नहीं होती है। तो भैया हम आपको बताते हैं आपके जीवन में किन मामलों में सूर्यदेव शुभता देने वाले हैं। देखिए, 19 तारीख को सूर्यदेव शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं और शनिदेव आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके लाभ घर के स्वामी माने जाते हैं। तो देखिए, सूर्यदेव यहां पर आपके अष्टम घर में विराजित पहले से ही, यानी 16 नवंबर से ही गोचर कर रहे हैं। तो आपके कर्म भाव और आपके लाभ भाव में ये विशेष परिवर्तन और रिजल्ट देने के लिए जाने जाएंगे। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहले तो आपको आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हुए आसानी से देखा जाएगा। 16 तारीख को अष्टम घर में ये प्रभावी हुए तो बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मानसिक निराशा हुई, क्योंकि अष्टम घर सूर्यदेव के लिए बेहतर नहीं माना जाता है। लेकिन चूंकि शनिदेव के नक्षत्र में ये प्रभावी हो रहे हैं, शनि आपके लिए बहुत ही अच्छे भावों के स्वामी हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बेहतर सफलता मिलेगी। जिन मेष राशि वाले जातकों का प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है, यदि आप जीवन में प्रयासरत हैं तो उसमें आपको आने वाले 12 दिनों तक तो आपको ज्यादा बेहतर परिणाम 19 तारीख के बाद मिलने वाला है। 19 नवंबर 2024 को सूर्य का इस नक्षत्र में जाने से आमदनी के मामले में अचानक वृद्धि का योग जीवन में आपको मिल सकता है और उसका कारण है मेष राशि वाले जातकों लाभ भाव में शनिदेव लाभ भाव के स्वामी होकर विराजित हैं। वैसे में सूर्यदेव आपके जीवन में अष्टम घर में प्रभावी होकर आपको गड़ा हुआ धन देने वाले हैं। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। कोई बड़ी संपत्ति यदि आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं, भूमि है, भवन है, वाहन है,
उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, यानी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए सूर्य का ये जो गोचर हो रहा है, धार्मिक कामों में आपकी रुचि को काफी ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आने वाला है। और इस समयावधि में आप लोग अपने जीवन में परिवार के संबंधियों के साथ भी कहीं अगर आप चाहते हैं तो धार्मिक जगह पर जाते हुए भी नजर आने वाले हैं। सूर्यदेव का ये जो परिवर्तन हो रहा है, जातकों में जो व्यक्ति शिक्षा के मामले में जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों के लिए, अगर आप इस समयावधि में दर्शन शास्त्र, रिसर्च के फील्ड में हैं, अनुसंधान के क्षेत्रों में जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में विशेष परिवर्तन और सफलता मिलने वाली है। अब देखिए सूर्यदेव का ये जो नक्षत्र का गोचर हो रहा है, 19 तारीख को अनुराधा में जो जा रहे हैं, तो अनुराधा चूंकि शनि का नक्षत्र है, शनि इनके परम शत्रु भी माने जाते हैं और इनके पुत्र भी माने जाते हैं। तो मेष राशि वाले जातक, अगर आप अपने जीवन में लापरवाही करते हैं तो आपके बेतहाशा खर्चों में बढ़ोतरी भी आपको मिलेगी। इसलिए लापरवाही नहीं करना है, सही योजना बनाकर आपको जीवन में आर्थिक मामलों में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। निजी जीवन के मामले में यानी वैवाहिक मामलों में अगर आप रिश्तों में हावी होने का प्रयास करते हैं तो व्यर्थ के मतभेद और बहस की वजह से आपकी छवि खराब हो सकती है। या जीवन साथी के मन में अगर आपके प्रति असंतोष की भावना जागृत होगी तो आपको अप्रत्यक्ष रूप से जीवन में मन में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सूर्यदेव अष्टम घर में प्रभावी हैं तो थोड़ा सा मेष राशि वाले जातकों को सिर दर्द रह सकता है, कमर दर्द रह सकता है और आंखों में समस्या हो सकती है। इसलिए इसका भी ध्यान आपको जीवन में रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव ये जो प्रभाव है, इस प्रकार का आपके जीवन में आपको देने का काम करने वाले हैं। अब हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी देना चाहते हैं जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सूर्य जनित दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर परिणाम को अर्जित करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना जीवन में बेहतर परिणाम आपको देगा। सूर्यदेव को जलाभिषेक करते हैं तो भी आपके जीवन में बेहतर स्थिति बनने वाली है। भूलकर भी अपने पिता तुल्य लोगों का निरादर आपको इस समयावधि में नहीं करना है, अन्यथा कुंडली में मजबूत सूर्य का प्रभाव होने के बावजूद भी आप जीवन में उस प्रकार का परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं जैसा आपने मन में कल्पना की हुई है। साल 2024 आपके जीवन में बेहतर अवस्था आने वाले समय में निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।